बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा चर्चा उस पर जिस पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी चर्चा चल रही है। कल भारत सरकार ने संसद में एक नया बिल पेश किया। ये दायित्व निभाया शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने विकसित भारत के संदर्भ में एक नई योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से प्रस्तुत की। यह नई योजना पुरानी योजना की जगह पे है, जिसे हम मनरेगा के रूप में जानते हैं। मनरेगा का इतिहास तकरीबन 19 साल पुराना है। 2004 में जब यूपीए सरकार अस्तित्व में आई थी, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के रोजगार की दृष्टि से एक योजना की परिकल्पना की गई, जिसको हमने नरेगा के तौर पर जाना, जिसमें ये गारंटी दी गई कि गांव में रहने वाला जो भी व्यक्ति अगर रोजगार की चाह रखता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। सरकार ये जिम्मेदारी उठाएगी कि 15 दिन के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और यह अकुशल लोगों के संदर्भ में होगा। अर्थात आप मिट्टी खोदने के संदर्भ में, मिट्टी ढोने के संदर्भ में भी काम कर सकेंगे। और अगर सरकार आपको काम उपलब्ध नहीं करा पाती है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते का भी अधिकारी होगा। कुल जमा 365 दिन में 100 दिन के रोजगार की गारंटी इस योजना के तहत दी गई। 2010 में इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और इसे हमने मनरेगा के रूप में जाना। नाम जोड़ते समय कहा गया कि ग्रामीण स्वावलंबन की जिस भावना की परिकल्पना मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के तौर पर जानते हैं, जिन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है, उनकी परिकल्पना के रूप है, इसलिए इस योजना का नाम उनके साथ जोड़ा गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अस्तित्व में आई, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर बड़ी निराशा जाहिर की थी कि आपने ग्रामीण क्षेत्र को क्या बनाकर रख दिया। मनरेगा के संदर्भ में उनकी टिप्पणियां उस समय सुर्खियों में बनी थी, लेकिन यही मनरेगा कोविड काल में बड़ी सराही गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15,000 करोड़ से शुरू हुई यह योजना आज तकरीबन 86,000 करोड़ के बजट के तहत संचालित हो रही है। पर अब इस योजना का नाम जो बदला गया है, उसे विकसित भारत के साथ जोड़ते हुए जी राम जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन के तौर पर जब इसे प्रस्तुत किया गया, तब से इसे बवाल है। बवाल दो विषयों को लेकर है। एक तो इस योजना में जो नए प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर विपक्ष को ऐतराज है, और उससे भी ज्यादा ऐतराज इस बात को लेकर है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम विलोपित कर दिया। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जब गांधी जी खुद राम राज्य की परिकल्पना करते थे तो राम जी के नाम पर ऐसा ऐतराज क्यों। वहीं प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता न केवल सदन में इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि सड़क पर भी प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, जिनका कहना है कि गांधी के प्रति अपनी चिढ़ को इस सरकार ने आज सार्वजनिक कर दिया। संघ शताब्दी के मौके पर गांधी के नाम के साथ ये खिलवाड़ असहनीय है। तो आज हम इसी पर बात करते हैं। नाम का बदलाव ये पहली बार नहीं है, सरकारें बदलती हैं और उसके साथ नाम भी बदल दिए जाते हैं, पर महात्मा गांधी के संदर्भ में नाम हटाने की यह पहली घटना है। क्या वाकई यह किसी राजनीतिक द्वेष के तहत, या वाकई शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि राम राज्य की परिकल्पना जो महात्मा गांधी का सपना था, हम उनके विचारों की प्रेरणा के तहत काम करते हुए ये नया नाम लेकर आए, वह सही है? सवाल दिलचस्प है, प्रावधानों पर भी बात करने की जरूरत है। संसद में चर्चा चल रही है, हम भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ तंवर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही खरी खरी कहने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। शुरुआत रत्नाकर सिंह जी से करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। नाम बदलकर क्या बदल देंगे रत्नाकर जी, थोड़ा हमें समझाइए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के चलते महात्मा गांधी को भी अब कीमत चुकानी पड़ेगी, या कुछ और? भी आपने जो लास्ट सेंटेंस जो बोला उसमें कितने गांधी लगे हैं हिमांशु जी? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। ये नकली गांधी लोग असली गांधी के नाम को हमेशा अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको भुनाने के लिए इस्तेमाल किए। गांधी को किसने सम्मान दिया है सबसे ज्यादा, वो पूरा देश की जनता जानती। और बापू ने, जैसा कि कृषि मंत्री ने खुद कहा कि बापूजी जो हमेशा से राम राज्य की बात करते थे, तो अगर जी राम रखा गया है तो निश्चित रूप से बापू भी, अगर उसमें कोई उनकी बेइज्जती नहीं है या कोई तौहीन या कोई अपमान नहीं किया गया है,
अब ये बताइए कि जवाहर रोजगार योजना को जब नाम बदला सरकार ने, तो क्या उसको उनको अपमानित करने का काम किया गया? बिल्कुल नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं कि ये अगर योजना आती है और एक बेहतर विकल्प के रूप में आती है तो इसमें इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर 100 दिन के रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार मिलता है, और अगर वो 60 दिन जो कृषि के समय, मैं चूंकि खुद ग्रामीण परिवेश से आता हूं हिमांशु जी, और एक किसान का पुत्र भी हूं, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं कि जब बुआई कटाई के दिन होते हैं उस समय मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती है, और वो जो 60 दिन होते हैं कृषि के लिए वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से अगर वो ब्रेक का टाइम दिया जाता है 60 दिन का, और 100 दिन की गारंटी जो पहले की थी 125 दिन वो गारंटी बरकरार रहती है, तो निश्चित रूप से जो उसमें मजदूर है वो खुद की भी कृषि कार्य में अपने अपने को संलिप्त पा सकते हैं या दूसरी जगह जाके कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है मैं बोलूंगा कि तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे उस समय शरद पवार जी ने भी इसकी मतलब हिमायत की थी कि ये जो है होना चाहिए। तो आज अगर उस चीज को किया जा रहा है, अगर उस नियम में बदलाव ला करके अगर किसानों के हित में यह किया जा रहा है, तो किसान ये कांग्रेस पार्टी वालों को ऑब्जेक्शन क्यों भाई? और मेरे रत्नाकर जी, दो आपसे सवाल है बुनियादी। ये आपकी सरकार के पास इतनी दीनता है क्या? अगर आप राम जी के भी सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसी योजना को नए कलेवर में लाने से आपका काम हो जा रहा है। आपके पास अपनी बौद्धिक समझ नहीं थी कि एक योजना हम राम राज्य की परिकल्पना के तहत नहीं लेकर आते। यह महात्मा गांधी को मिटाकर राम राज्य लाने के संदर्भ में जो दावा है कितना जायज है, कितना व्यवहारिक है, एक तो ये बात समझनी है। दूसरा, आपने कहा कि बुआई कटाई के समय पर मजदूरों की उपलब्धता का संकट रहता है, इसलिए प्रतिबंध बढ़ा जाएगा। डिमांड एवं सप्लाई, अगर उस समय पर मजदूरों की जरूरत होगी तो उन्हें ज्यादा बेहतर वेतन मिलता। आपने उस बेहतर वेतन मिलने की संभावना को क्यों कुचलना चाहा? उन लोगों से जिनको गारंटी 100-125 दिन की है, खाना 365 दिन पड़ता है, आपको 125 दिन के रोजगार में भी शर्तें लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी रत्नाकर सिंह जी? आप तो स्वयं किसान परिवार से आते हैं। मजदूरों को थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा डिमांड के समय पे, तो क्या बिगड़ जाएगा? तो दो विषयों पर महात्मा गांधी का नाम मिटाने से राम राज्य आता है, ये हमें समझना है। और अगर मजदूरों को थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाता तो क्या बिगड़ जाता, ये भी आपसे समझना। फिर सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। पहले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं मैं पहले हिमांशु जी। अगर गांधी जी के नाम पे राम शब्द का इस्तेमाल होता है तो निश्चित रूप से राम जो है वह गांधी या कोई भी किसी भी आजादी के जो दीवाने थे उनसे बड़ा नाम है। राम को तो सब लोग स्वीकार करते हैं। तो अगर राम की जगह, गांधी की जगह उनसे भी बड़े नाम को अगर स्थापित किया गया है तो इसमें उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी स्वयं राम को पूछते थे। तो पहला प्रश्न। दूसरा चीज आप कह रहे थे कि अगर वो कृषि के समय उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है, ये प्रश्न पे आता हूं। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया, कृषि मंत्री, जब तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने इस बात को रखा था और उन्होंने कहा था कि जब कृषि के समय, बुआई के समय और कटाई के समय मजदूरों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और उस समय अगर ये तालाब खुदाई या मनरेगा के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें तो मजदूर ये सोचता है कि मैं मनरेगा में जाऊंगा तो मुझे फिक्स पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर वो पैसा उनको इस 60 दिन के बाद भी मिलता है, और ये 60 दिन में जहां पे जाएंगे वहां पे भी तो उनको पैसा मिलेगा, और उसके अलावा ये जितने भी मजदूर हैं ये स्वयं की खेती बाड़ी भी करते हैं। कोई सब्जी की खेती करता है, कोई धान की खेती करता है, ये भी करते हैं ये लोग। तो अगर वो बताओ रत्नाकर सिंह जी, 11 साल बाद आपको समझ में आया कि शरद पवार कितना सही बोला करते थे। अपने इस 11 साल बाद मिले आत्मज्ञान को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? फिर सिद्धार्थ जी के पास चलें। जी रत्नाकर जी, आप अपने प्रश्न को पूछिए। मैंने जानना चाहा कि 11 साल लग गए आपको ये समझने में कि शरद पवार कितना सही बोला करते थे। अपने इस आत्मबोध के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे रत्नाकर जी? देखिए हिमांशु जी, ये विकास की गाथा
निरंतर लिखी जाती है, अनवरत लिखी जाती है। और जो आज स्कीम लागू लागू हुई है वो हो सकता है 20 साल पहले भी लागू हो जाए, हो सकता था, लेकिन समय परिस्थिति काल के हिसाब से ये स्कीम्स जो है वो लागू होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आज हम लोग जो स्कीम लागू कर रहे हैं 10 साल बाद इससे भी बेहतर स्कीम से आ सकती है और लागू हो सकती है। तो ये समय के ऊपर ऑब्जेक्शन करना बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए हमेशा से किसानों अरे एक बात बताओ, के लिए मैं एक रत्नाकर जी मेरे को जाना तो है सिद्धार्थ जी के पास, पर आपने एक बड़ा बढ़िया तर्क दिया कि भाई गांधी जी से बड़ी शख्सियत है राम जी, तो हमने राम जी के संदर्भ में कर दिया। तो राम जी तो अवतार विष्णु जी के, सीधे विष्णु जी के ऊपर कब कर रहे हैं आप? राम जी को कब रिप्लेस करेंगे विष्णु जी? क्योंकि राम जी क्या थे? विष्णु जी के अवतार। तो फिर जाकर राम जी को भी क्यों पकड़ो, सीधे विष्णु जी को पकड़ो ना। क्या कहते हो आप रत्नाकर जी? बड़े से और बड़ा हम जो है आने वाले 2047 के बाद जब कांग्रेस आएगी, 2047 के बाद बोल रहा हूं, कांग्रेस जब आएगी उनके ऊपर भी छोड़ दीजिए, वो राम जी को विष्णु जी कर देंगे, हम तो खुश होंगे, हम तो ताली बजाएंगे। विष्णु जी राम जी के अवतार जो है वो कांग्रेस पार्टी कर देगी, हम राम जी कांग्रेस को पार्टी कर देंगे। मैं आता हूं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगा, गांधी परिवार के सियासत में रहने की कीमत नेहरू जी तो चुका ही रहे थे, अब महात्मा गांधी भी चुका रहे हैं। क्या कहते हैं सिद्धार्थ जी? उनके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। जिंदगी भर टूटने का डर चुका जिनको न पाया, हार कर खुद मौत ने जन्मदिन जिनका मनाया, हम उन्हें देते चुनौती जो बुझाने पर तुले हैं, महात्मा गांधी वो दीपक है जिन्हें आंधियों ने खुद जलाया। महात्मा गांधी वो शख्सियत है जिसके आगे दुनिया भर के, पूरे विश्व के सबसे ताकतवर देशों के मुखिया भारत जब आते हैं तो वो भी नतमस्तक करते हैं। सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो वो राजघाट जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति जब भारत आए तो वो भी गांधी के आगे नतमस्तक हुए। इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को जो चिढ़ है वो चिढ़ यही है कि सिर्फ महात्मा गांधी ही क्यों पूजे जाते हैं। अब इन्होंने नाम तो बदल दिया, नाम बदल रहे हैं, महात्मा गांधी का नाम इनके बदलने से कोई नाम थोड़ी मिट जाएगा। जिनके मन में नाथूराम हो, अब इनसे ये पूछा जाए वो राम जी का नाम रख रहे हैं, अब ये बता दीजिए वो कौन से राम जी का नाम रख रहे हैं, नाथूराम का रख रहे हैं या देवतुल्य हमारे राम का नाम रख रहे हैं? क्योंकि इनके मन में तो नाथूराम है, सोच इनकी नाथूराम वाली है। और देश की जनता का भला करने के लिए योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, कांग्रेस की सरकार में ये योजना आई थी। इस योजना का इतना इन्होंने मजाक उड़ाया था संसद के पटल पर। पुरानी संसद में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये योजना कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जितना मुझे याद है। और जी आज उसी उसी अगर मैं ठीक कह रहा हूं ना, जी ये संसद के पटल पर हुआ था हिमांशु जी। जी और आज उसी योजना का, क्योंकि शर्म के मारे उस योजना को आगे तो विस्तार ये कर नहीं सकते, क्योंकि जिस योजना की ये बुराई कर चुके हैं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे थे, तो उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, जनता सवाल करेगी। तो इन्होंने नाम बदल दिया। बदलनी थी तो नीतियां बदलनी थी, उसमें जो लोगों को जो पैसा मिल रहा है उसको पैसा बढ़ाना था, लोगों का पैसा बढ़ना चाहिए था कि आपको न्यूनतम मूल्य काम करने का इतना मिलेगा, इतने दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 365 दिन आदमी खाना खाता है, ये 100 का 125 कर रहे हैं। 365 दिन का अगर ये प्रावधान कुछ करते तो हम मानते कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। राम जी का नाम रखने से 365 दिन की भूख क्या पूरी हो जाएगी? मुझे अच्छा ये बता सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए कि चलिए महात्मा गांधी का नाम को विलोपित किया, पर इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार की गारंटी मिल रही है। इसके लिए आप अभिनंदन नहीं करना चाहिए रत्नाकर सिंह जी की पार्टी का? चलो साहब, आप अगर गांधी की कीमत पर 25 दिन बढ़ा दे रहे हो तो अब तो इसी के लिए आपका अभिनंदन कर देते हैं। क्या एतराज है आपको इसमें? देखिए, ये सरकार जो है ये नाम बदलने की एक्सपर्ट है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार की बनाई हुई डिस्पेंसरियों का नाम इन्होंने आरोग्य मंदिर कर दिया।
गुड़गांवा का नाम गुरुग्राम कर दिया, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। ये तो नाम बदलने में एक्सपर्ट है। अभी इन्होंने लेकिन सिर्फ सिद्धार्थ जी, आपको अपनी सरकारों का भी पता है ना, आपकी सरकारें भी जब सत्ता में आती है तो नाम ऐसे ही बदलती हैं। कहो तो फेरिस्त गिनाऊं, दीनदयाल जी के नाम पर शुरुआत हुई योजनाओं को कैसे आपने अपने नाम पर तब्दील कर दिया, अंत्योदय की योजनाओं को कैसे आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद बदलती है। जैसा बोया था वैसा ही तो काटोगे ना सिद्धार्थ जी, अपना बोया याद नहीं है। इनसे ये पूछिए, जिस योजना, कांग्रेस ने किसी योजना की बुराई नहीं की होगी, संसद के पटल पर इन्होंने योजनाओं की बुराई की। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का प्रतीक अरे अभी तो प्रधानमंत्री, नाम बदलने पर बात हो रही थी, अब आप योजना की बुराई पर बात आ गई। नाम बदलने के बदले में कोई तर्क? अगर राम जी का नाम बदलने से जनता का भला होता है, 100 का ये 125 दिन कर रहे हैं, 365 दिन का प्रावधान कर देते तो राम जी भी खुश हो जाते और राम जी को पूजने वाले भी खुश हो जाते कि कम से कम मैं इस प्रेम कुमार जी के पास जाऊं उससे पहले सिद्धार्थ जी एक सवाल करता हूं। जब आप ये योजना लेकर आए थे 2004-05 में और 2006 में आपने शुरू की, फिर 2010 में आपने गांधी जी के नाम पर इस योजना को जोड़ा, तब लोग 100 दिन खाना खाते थे क्या? ये अब मोदी जी के राज में वो समय आया जब 365 दिन खाना खाना पड़ता। आपने बताया कि भूख 365 दिन रहती है, खाना 365 दिन होता है और रोजगार आप 125 दिन दे रहे हैं। जब आपने योजना बनाई थी तब 100 दिन में खाने में काम चल जाता था। देखिए, हमने 2010 में, ये जब तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, उससे पहले अटल जी की सरकार थी, जब तो ऐसी कोई योजना नहीं थी, हम तो इसको ट्रायल पर लेकर के आए थे। 2010 में ये लॉन्च हुई, 3-4 साल 5 साल तो किसी का ट्रेनिंग, उसका जो है आउटकम क्या आ रहा है, कैसी योजना चल रही है, उसका एक ट्रायल रन होता है। 14 में हम चले गए, तो हम तो आगे कैसे विस्तार करते। इनको तो विस्तार करने में 11-12 साल लग रहे हैं। और अटल जी ने 5 साल की सरकार में कुछ नहीं किया और उससे पहले 40 साल आपने देश को चलाया, तब आपने क्या किया? ये भी तो फिर सवाल आएगा ना। तो बहरहाल मैं प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई इस देश से महात्मा गांधी की विदाई का समय आ गया है? सवाल थोड़ा कड़ा हो सकता है, पर क्या आप मानते हैं कि शनै शनै जिस विचार के साथ में देश आगे जा रहा है, उसमें पहले गांधी अप्रासंगिक होते हुए दिखे, फिर गांधी के विचार अप्रासंगिक होते हुए दिखे, और अब शायद गांधी भी अप्रासंगिक होने की दिशा में बढ़ चले? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी, इस दिशा में कोई आपकी दृष्टि? देखिए, मेरा मानना है हिमांशु जी के गांधी जी का विचार अप्रासंगिक हो रहा है, ये बोलने की हिम्मत नहीं है आज किसी को ये बोलते हुए नाम हटाए, ऐसा नहीं है। नामकरण जो हटाया जा रहा है या बदला जा रहा है, तो वो ये बोल करके कि भाई राम जी थोड़ा बड़े थे, महात्मा गांधी जी भी राम जी का नाम लेते थे, ये बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना चाहते थे और उस थ्योरी को हम बदल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रोजगार की गारंटी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हम गारंटी नहीं देंगे। और रोजगार की गारंटी जो इसमें है, हालांकि जो पूरा इसकी बनावट है उसमें वो एक दूसरे के खिलाफ दिखता है कि पहले सरपंच डिसाइड करते थे कि क्या काम होगा और कैसे काम होगा, अब है कि बजट डिसाइड करेगा, बजट होगा तो काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें गारंटी वर्सेस बजट की मौजूदगी, ये खेल हो गया है। तो गारंटी अपने आप ये हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन हम आपके प्रश्न पर आते हैं कि गांधी जी का नाम मनरेगा से ज्यादा इसलिए जुड़ा है कि ये गांवों को सशक्त बनाने के उनके सोच के हिसाब से माना गया। इससे पहले राजीव गांधी बोला करते थे कि 85 पैसा तो भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। तो इसको हुआ कि सरपंच के माध्यम से गांव में अगर कराया जाए, और बाद में मोदी जी की भी सरकार में ये हुआ कि भाई डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाए ताकि करप्शन और कम हो। तो इन सब चीजों को भी जोड़ दिया जाए। तो आज क्या सरकार इस बात को मानते हुए ये कदम उठा रही है कि गांधी जी हमें नहीं चाहिए? गांधी जी चाहिए तो इनको बोलना ही पड़ता है, कि किसी को भी बोलना नहीं पड़ता है। थोड़ा अपन इसे और विस्तार देते हैं। इस सरकार को समस्या महात्मा गांधी से नहीं है। क्या आप मानते हैं कि जो गांधी परिवार अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का नाम मदद करता है? यह मदद खलती है, यह मदद करती है।
इसलिए ना तो नेहरू स्वीकार है ना गांधी स्वीकार है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का कमजोर होना मौजूदा सियासत में जरूरी है। क्या कहते हैं आप, इस पर आपकी दृष्टि जाती है? देखिए, एक बात तो फैक्ट है ना कि इंदिरा गांधी, जब इंदिरा प्रियदर्शनी थी तो उनको गांधी का जो नाम मिला वो महात्मा गांधी ने अपना गांधी का सरनेम दिया था और कन्यादान किया था। इस वजह से वो गांधी सरनेम उनको आया। तो गांधी से अलग हठात तो हो नहीं जाता है, ऐतिहासिक फैक्ट उनको जोड़ता है कि गांधी से उनका जुड़ाव रहा है। फिर भी वैचारिक स्तर पर गांधी को स्वीकार करना, उसको पालन करना एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। और वो कांग्रेस से भी शिकायत रहती है और आज के गवर्नमेंट से भी रहती है कि वो गांधी के सिद्धांतों के कितने करीब रहे या उनके सिद्धांत से कितने दूर हुए। लेकिन आज की जो सरकार है, उनकी जो सोच है, वो ये बताती है कि गांधी से वो दूर हो रहे हैं और गांधी का नाम अनावश्यक हटाया जा रहा है एक ऐसी योजना से जो उनके विजन को व्यक्त करता है। भाई ठीक है, श्री राम जी का नाम से आप रिप्लेस कर दें तो क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम से बहुत सारी चीजें बनी हैं, उनका भी नाम क्या श्री राम जी से क्या बदल दिया जा सकता है? क्या ये कोई लॉजिक है कि ये कोई लॉजिक है? ये सवाल प्रेम कुमार जी का है। नाम के संदर्भ में तो बात हमने कर ली, पर रत्नाकर जी प्रावधानों को लेकर भी सवाल है। मनरेगा देश की सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ी हुई योजना थी। अब आपने इसमें राज्यों के स्तर पर अंशदान को शामिल कर दिया है, 40% तक के अंशदान की उम्मीद है। प्रावधान कर दिया है कि केंद्र सरकार तय करेगी कहां ये योजना कितने बजट के साथ चलेगी। पहले ही विपक्ष की सरकारें राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाती हैं। अब किस राज्य के ग्रामीणों को रोजगार मिले और ना मिले, ये भी सत्ता के आधार पर तय होगा, ये अंदेशा विपक्ष जता रहा है। क्या कहते हैं आप? अगर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहिए तो उस राज्य में आपकी ही पार्टी की सरकार होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। बहुत सारी योजनाएं, आरोप नहीं है सर, प्रश्न है। आप तो बहुत व्यक्तिगत हो गए रत्नाकर जी। जिज्ञासा है, आप जैसा सुधीर प्रवक्ता मौजूद है, इसका उत्तर देगा, लोगों को समाधान मिलेगा। बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है हिमांशु जी, जी, और तमाम केंद्र की योजनाएं जो है उन राज्यों में सुचारू रूप से चल रही हैं। जी, निश्चित रूप से जो जिम्मेदार सरकार होती है वो पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाती, चाहे वह बीजेपी की गवर्नमेंट वाली सरकार हो राज्य में या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट सरकार हो राज्य में। योजनाओं का लाभ जो है उनको दिलाना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपने देखा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार जानबूझ करके, जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, रोकने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन लिया है और उन योजनाओं को लागू कराया है। ये हमारी सरकार करती है। तो इस तरह की बातें जो है ये भविष्य के गर्भ में है कि वो, मैंने कहा ना, वो जो नियति के ऊपर है, सरकार की नियति कैसी है। सरकार की नियति ऐसी है कि जनता की भलाई करना है या सरकार की नियति है सिर्फ खाना पूर्ति करना है। तो हमारी नियति तो आपने देख ही लिया कि 100 दिन 25 दिन का एक्स्ट्रा जो हम रोजगार दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम मजदूरों को और रोजगार देने का काम कर रहे हैं और उनको बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। जो प्रश्न आपने सिद्धार्थ जी से पूछा वो बता नहीं पाए। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, जो सिद्धार्थ जी अभी इसी चैनल पे कह रहे थे और कह रहे थे कि देवतुल्य राम के नाम पे रखा है इन्होंने, देवतुल्य। अब कांग्रेस के मुंह से देवतुल्य राम नाम सुनकर कुछ अजीब नहीं लगता है? क्योंकि जिस राम को काल्पनिक बनाने का काम, कहने का काम जो है यह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का विरोध करने को, उसको राजनीतिक कार्यक्रम कहने का काम कांग्रेस ने किया है। जिस राम मंदिर का दर्शन आज तक न राहुल गांधी किए, न प्रियंका गांधी किए, न सोनिया गांधी की, गांधी परिवार में कोई भी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं गया, ऐसे राम का नाम ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से लेना अच्छा लगता है? दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि नाम बदलने की सनक है इन लोगों को। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो नाम बदलने का कार्यक्रम ये सरकारों में होता है, हर सरकार में होता है। आपने भी इसको स्पष्ट किया कि जिसकी सरकार आती है नाम बदलने का काम किया जाता है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने स्कीम्स के हिसाब से करते हैं। अब मैं बता दूं कि
आधार का नाम क्या था? जब एनडीए जब आधार योजना लेकर के आई, उसका आधार का नाम क्या था? उसका आधार का नाम था मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये हमारी एनडीए सरकार ने लेकर, लेकिन उसका नाम बदलने का काम यूपीए सरकार ने किया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ये एनडीए सरकार ने लेके आया, लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो उसको आरटीआई कर दी। तो ये नाम बदलने का काम तो इन लोगों ने भी किया है, अपने हिसाब से नाम बदला है। तो आज अगर इस तरह का नाम बदलकर योजनाओं को ज्यादा प्रभावी, रत्नाकर जी एक सवाल करूंगा, उसके बाद सिद्धार्थ जी के पास आखिरी बातचीत के लिए चलूंगा। ये मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने जिंदा रहते अपने आप को महात्मा गांधी के तौर पर न केवल देश बल्कि दुनिया में पहचान स्थापित की, उनको आप कांग्रेस के नेता के तौर पर देखते हैं या देश की धरोहर के तौर पर देखते हैं? जिनको बचपन में हमने राष्ट्रपिता के तौर पर देखा, वो राष्ट्रपिता का नाम आज एक सरकारी योजना से विलोपित किया जा रहा है। क्या कहते हैं? आज योजना से विलोपित हुआ है, अंदेशा है कि अब जो मुद्रा है हमारी उससे भी विलोपित होने की संभावना बन चुकी है। रत्नाकर जी की तरफ से रोशनी मिले। देखिए, संभावना तो जिस तरह से आप व्यक्त कर रहे हैं कि नोटों के ऊपर भी गांधी जी का नाम, गांधी जी का चित्र हटा दिया जा सकता है, उसी तरह कांग्रेस ने भी संभावना व्यक्त किया था और लोगों को गुमराह करने का काम किया था लोकसभा के चुनाव में, कि जो है आरक्षण बदल दिया जाएगा अगर ये पूर्ण बहुमत में आ गए, लोगों का संविधान को बदल दिया जाएगा अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई तो ये आगे की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बारे में अभी इस तरह का कोई चीज नहीं किया गया। और कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह ने कहा कि बापूजी हमारे दिल में बसते हैं, बापूजी का सम्मान हर नागरिक करता है जो भारत का वासी है। तो ये इस तरह की संभावना व्यक्त करना कि हम जो है उनको सम्मान की ये नई अभिव्यक्ति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रत्नाकर जी, कि हम योजना से विलोपित कर दें, ये कहते हुए कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, समझेंगे आप जब कह रहे हैं तो देश की संसद में भी कुछ समझाया जाएगा, उससे भी समझेंगे। पर मैं सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगा आखिरी बिंदु पर चर्चा के लिए, आगे की योजना क्या? आज सड़क पर तो उतर लिए बस। महात्मा गांधी के नाम मिटाने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और हम जन समर्थन के साथ पूरा प्रयास करेंगे कि गांधी का नाम सर्वोपरि रहे और इस तरीके से नाम बदला ना जाए। क्योंकि क्या आप राम बनाम महात्मा गांधी की लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्योंकि रत्नाकर जी या उनकी पार्टी तो बता रही है राम जी को लेकर आ रहे हैं भाई। तो क्या कांग्रेस पार्टी गांधी बनाम राम जी की लड़ाई देश में लाने के लिए तैयार है? जो लोग नाथूराम को पूजते हों, बेशक चेहरे पे गांधी दिखाते हों, दुनिया के सामने गांधी को पेश करते हों, मजबूरी है इनकी कि इनको गांधी को आगे रखना पड़ता है। मुझे बता दीजिए कोई नाथूराम को पूजता है आज तक? 70 साल आजादी के हो गए, किसी ने नाथूराम को पूजा है? सिर्फ ये लोग पूजते हैं, इनके लिए वो पूजनीय है। जब तक ये इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे कि राम इन्होंने भगवान के नाम पर रखा है सिद्धार्थ जी भले ये कहे, पर ऐसा कोई दृष्टांत मिलता नहीं जिसमें नाथूराम को पूजते हुए जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखते हो। हिंदू महासभा, जिसका संघ और भाजपा या जनसंघ से कोई संबंध नहीं, वह ऐसी छुटपुट वारदातें करते रहते हैं। पर मेरे पास सिद्धार्थ जी अपने 35 साल के पत्रकारिता जीवन में एक उदाहरण भी नहीं है जिसमें नाथूराम गोडसे का वंदन, अभिनंदन और पूजन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखते हो। संदर्भ मिले तो जरूर आइएगा। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी के पास जाता हूं और प्रेम कुमार जी आपसे जानने की कोशिश अगर सफल होती है तो आने वाले समय में महात्मा गांधी के लिए, उनकी विरासत के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी। आपकी टिप्पणी। निश्चित रूप से गांधी की विरासत को पर्दे के पीछे से खारिज किया जा रहा है, सामने से नहीं किया जा रहा है। अगर जनता का प्रतिरोध होगा
तो उनको वापस करना होगा। अगर जनता प्रतिरोध नहीं करती है तो वो एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा कि आपने भी कहा कि मुद्रा से भी नाम हटाया जा सकता है गांधी जी का। तो उस समय हो सकता है कि गणेश जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति सामने कर दी जाए कि भाई लक्ष्मी जी का ही नाम डाला जाए, या कुछ और ऐसे आर्गुमेंट्स आ सकते हैं। तो सारे देवी देवताओं के नाम पर केवल गांधी जी को हटाया जाएगा, ये क्वेश्चन है भाई। और भी तो बहुत सारे हैं। तो क्या गांधी जी का नाम इसलिए हटाया जा रहा है कि वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं गांधी जी के विरोध में है आज की सत्ता के लोग? आपने सही कहा कि ऐसा नाम या उदाहरण नहीं मिलता है जिन्होंने गोडसे के पक्ष में कोई बात बोली हो, लेकिन हम तो ये आए दिन देखते हैं। आज भी मैं ट्विटर्स पर देख रहा था, जो बीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं वो गांधी के लिए दोगला शब्द का बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल कर देते हैं। और जिस दिन गांधी जी का शहादत दिवस हो, गांधी जी की जयंती हो, उस दिन तो गोडसे हैशटैग भी चलता है, और उसमें कौन लोग रहते हैं उसको देखिए तो समझ में आ जाएगा विचार किधर आ जाएगा प्रेम गौड़ी का। पर कुल मिला के गांधी अपने जीवन काल में लगातार चुनौतियों से जूझते रहे। गांधी को एक बार फिर चुनौती है। ये चुनौती देश की बेहतरी के लिए है या किसी और के लिए, समझने की जरूरत है। सरकार ने अपना फैसला लिया है, क्या तर्क की कसौटी पर और वक्त की कसौटी पर सरकार अपने फैसले को सही साबित कर पाएगी, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर गांधी की कीमत पर देश की आम जनता की भलाई होती है तो शायद गांधी भी अपने लिए ये कीमत देने के लिए तैयार, क्योंकि उनका भी सपना था आखिरी आदमी की उन्नति। अगर नाम बदलने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे विभिन्न व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है तो ऐसी नीति का स्वागत है, पर महज 125 दिन से मुस्कान आ जाएगी, यकीन नहीं। शायद इस योजना को और बेहतर और विस्तारित करने की जरूरत है। राज्यों के भरोसे पे योजना को बढ़ाने की कोशिश आने वाले समय में इस योजना को और समेट न दे, यह आशंका भी जहन में आती है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। पर आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम। थैंक यू सर।